देखो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, बहुत काम का है। तो बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी आपके काम का है और कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी काम का है। आईआईटी वगैरह में भी क्वेश्चन रहते हैं, लगभग दो आ जाते हैं, दो तीन एक तो आप मान के चलो कि आपका मैट्रिसेस में आएगा। और दोनों देखो हर एक है ना, थोड़ा अपन सेट में पढ़ते हैं। जैसे 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, ये दोनों साथ में होंगे। तो और वापस उसके बाद वो 5th वाला होगा, 5th 6th 7th 8th 9th, ये पूरे पांचों चैप्टर ऐसे साथ निकलेंगे। तो इसका एक तो ये होगा, इसके अगला होगा डिटर्मिनेंट होगा, दोनों क्या लिंक्ड है। तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ोगे तो अगला भी आपका अच्छे से होगा। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस होता है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह। अजीब है। अब देखो मैट्रिसेस होती क्या है, एक है ना, ये 11th में भी बहुत काम आएगा। कैलकुलेशन में आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीजें आ रखी है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें होती है। अब होता क्या है, यहां पहले डेफिनेशन लिखते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers or functions is called matrix। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, मतलब आपको आयताकार, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयताकार। डेफिनेशन कहीं नहीं आती, बट थोड़ा प्रोफेशनल लगता है अपन लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको लिख देना है किसको, नंबर्स को और फंक्शंस को। वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको कि भाई कैसे दिखेंगे। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, पहले तो रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है। ये जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया ये। अब इसको मैं बताऊंगा, और इसको चलो पहले वो भी लिखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय these numbers or functions are enclosed in bracket। कैसे ब्रैकेट्स में, या तो आपका ये हो गया ये ब्रैकेट, और ये ज्यादा आपके काम आता है वो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम आप यही देखोगे इसमें बंद होता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे आपने ये देखो, ये ब्रैकेट लिया, ये रेक्टेंगल है क्योंकि देखो आपको लेंथ इसकी, अब यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 2 0 7, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है क्योंकि इसकी लेंथ ये ज्यादा। तो ये जो चीजें होती है ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब फंक्शंस का बोल दिया तो मैं एक फंक्शन की मैट्रिक्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ले लिया x हो गया, x स्क्वायर हो गया, 3x ले लिया, sin x ले लिया। ये आपने क्या करा, फंक्शंस को डिनोट कर दिया। तो ये भी आपके क्या है, मैट्रिक्स है। मतलब कैसे ही फंक्शन को, एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखना है। ये भी आपका रेक्टेंगल हो गया, देखो 1 हो गया, x हो गया, x स्क्वायर। तो ये सारी क्या है, मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो आने वाले हैं उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। अब मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैसे, जैसे आपका कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, so on। एंड elements of matrices are denoted by small letters। जो अंदर वाले एलिमेंट है उनको यूजुअली किससे, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और एलिमेंट्स को बोलते हैं अवयव। तो मैट्रिक्स के ये आपके अवयव, ये मैंने सही से लिखा नहीं, और ये हो गए मैट्रिसेस। अवयव है उसको कैपिटल लेटर, जो बड़े लेटर होते हैं कैपिटल लेटर में, और उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसको किसमें, स्मॉल लेटर में। जो छोटे वर्ड्स हो गए, इसका भी लिख देता हूँ A B, और ये ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे जरूरी है, आप बैठे हो जैसे क्लासरूम में, तो आप बैठे हो ना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो,
सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, पता है ना, ये रो होती है, ये कॉलम होता है। ये भी आपको चीजें फिक्स होनी चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपने ले लिया मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो इसमें उसके बाद अगला टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में, या फिर इजी क्वेश्चन हो जाता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत काम का है वो। तो ये आपने लिया कोई मैट्रिक्स ले ली, ये आपने 1 1 1 2 1 3, सारे का मतलब बताऊंगा, 2 1 2 3, सॉरी 2 2 और 2 3, ये क्या है आप बताओ मुझे। अंदर कोई एलिमेंट से फंक्शन नंबर कुछ भी है, और बाहर है ये आपने लिख दिया, ये देखो कैपिटल लेटर से डिनोट करा है, मतलब रेक्टेंगल में अरेंज करा है किसी भी चीज को, तो बोल सकते हो ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ, ये इसमें रॉज कितनी है, रॉ कितनी है इसमें, 2 है, बिल्कुल अपन को दिख रहा है। दिस इज योर फर्स्ट रो, एकदम अच्छे से समझना है, फर्स्ट रो, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई सेकंड रो, ये फर्स्ट रो हो गई, और ये क्या हो गई, सेकंड रो हो गई, और ये कौन सी हो गई, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकंड, और ये आपका क्या हो गया थर्ड, और ये आपका सेकंड, और ये आपका हो गया थर्ड कॉलम। देखो सारी चीजें एकदम बेसिक से है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा है, बैठते हैं क्लासरूम में, फर्स्ट रो सेकंड रो, आगे होते तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे, और ये होते हैं कॉलम, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम, में बताऊंगा कैसे। अब देखो, आप ध्यान से देखो, अब अपन ने पूरी मैट्रिक्स की बात करी, अब एक हर एक एलिमेंट की बात करेंगे। अब ये पूछेंगे कौन सा एलिमेंट होगा ये, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो एक ही है, पहली रो पहला कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट होगा ये, मैं आपसे पूछूंगा अभी, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ये बताओ आप कौन सा एलिमेंट हुआ, जो देख रहे हो ना, आगे जो लिखी हुई है एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट जैसे ए आई जे लिखा हुआ है, ठीक है, ए आई जे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई होता है वो क्या होता है, रो होता है, जे होता है वो क्या होता है, कॉलम होता है। अपन को इतना सोचना ही नहीं है, 2 2 है मतलब ये रो है ये कॉलम है, ये 2 1 है तो ये रो है कॉलम है। तो याद रखना कि जो एलिमेंट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय, जो आई जे होता है ये हमेशा किसमें डिनोट करते हैं, रोज और कॉलम में। कि सर ये क्या मजाक है, इसको कॉलम इनटू रो क्यों नहीं करा, भाई अपन को कोई पूछने वाला थोड़ी था, इसको आपने, ये तो 1 1 ही होता, फिर इसको यहाँ 1 2 की जगह 2 1 क्यों नहीं करा, 2 1 मतलब इसको अपन, मैंने कहा ना अरेंज हमेशा कैसे करते हैं, ए आई जे लिखा हुआ है ना, तो ए आई जे का मतलब है ए, यहाँ आई होता है रो, और ऐसे होता है, और ये होता है कॉलम, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सोचता है कि इसको रोज इनटू कॉलम में क्यों नहीं, उल्टा हो जाता तो क्या होता, 2 3 की जगह ये 3 2 हो जाता। नहीं नहीं, एक मिनट, रोज इनटू कॉलम लिखते हैं ना, यहाँ रोज इनटू कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, कॉलम इनटू करते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाता है 3 2 हो जाता है, ठीक है, आगे कॉलम लिख दिया, थर्ड कॉलम है, समझ रहे हो ना। तो अब इसका सोचो कि इसको रोज इनटू कॉलम में क्यों लिखा है, बता सकते हो। देखो मैथ्स में हर एक चीज का वैसे रीजन होता है, पर जरूरी नहीं है हर एक चीज का रीजन हो, यहाँ कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। उनको एक चीज पकड़नी थी, भले आगे रो लिखा तो सारा सेम पैटर्न से चलते आए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम भाई समझ गए ना, एक चीज को आगे रखना था ताकि रिप्रेजेंट करना वो सुंदर दिखे, तो जो बैठा था चलो रो इनटू कॉलम ऐसे बोलने में अच्छा लग रहा था, उन्होंने रो इनटू कॉलम ले लिया, कॉलम इनटू रो लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई समझ गए ना। अब जैसे तुम्हारा नाम मयंक है, तो तुम्हारा नाम मयंक क्यों है, तुम्हारे पेरेंट्स ने नाम मयंक रखा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, समझ गए ना। तो इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रो इनटू कॉलम में स्टार्टिंग से अरेंज होता है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए सेम चीज आगे चलती है। एग्जैक्टली। अब देखो, तो अब आपको ये समझ में आना, इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, हाँ, और कॉलम कितने हैं, 3 है, ठीक है। और अब जैसे अब मुझे बताना 3 रोज और 4 कॉलम, ये तुम्हारा होमवर्क है। राइट डाउन द मैट्रिक्स, राइट डाउन द मैट्रिक्स ऑफ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स with its
विद इट्स एलिमेंट्स। मतलब आपको जैसा मैंने ऐसा A1 A2 का बनाया ना, पूरा ऐसा मैट्रिक्स बनाना है। रॉ कितनी होनी चाहिए इसकी? 3 1 2 ऐसे 3 आ जाना है। कॉलम कितने होने हैं? 1 2 3 4 होने चाहिए। और हर एक एलिमेंट को ऐसे लिखना है, जैसे 1 2, लास्ट वाला क्या होगा उसमें? 1 4 होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कर लेना, इजी है, बट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब देखो, ये भी कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स देख के आप रो और कॉलम काउंट कर लोगे, ठीक है। और यहां एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? रो इनटू कॉलम से करते हैं। तो मैट्रिक्स की रो इनटू कॉलम होता है, वही उसका क्या होता है? ऑर्डर। तो ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ, यहां नीचे लिखता हूं, ये लिख दिया m इंटू एन। ये m इंटू एन यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला तो यहाँ पे m क्या होगा? नंबर ऑफ रॉज होगा, और n क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, एग्जांपल ये आपने ले लिया 1 2 3 0 1 5 ले लिया, तो इसका आपको 3 ले लिया, ये आपको मैट्रिक्स A दे दी, तो इसको लिखते हैं OA। OA क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ A। तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ A का ऑर्डर क्या है? दोनों का मतलब ये सेम ही है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसमें आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? O डॉट लगाया मतलब ऑर्डर है, इसको हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स की आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। अब देखो, इसको क्या करना है आपको? रोज इनटू कॉलम में डिवाइड करना है। तो देखो कितनी रो है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 3 है। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या हो गया बताओ? 2 इंटू 3। बहुत काम की बात है। ये 2 इंटू 3 है, ये 6 नहीं है। अब सुनना, इसका रीजन है। रीजन ये है कि 2 इंटू 3 अपन ने लिख दिया, ऑर्डर क्या है? 6 है। तो 6 अब यहां से मैं यही बात पे आ रहा था, अच्छा लगा तुमने ट्रेस कर दिया ये चीज, क्योंकि मैं जस्ट नेक्स्ट टॉपिक यही कर रहा था। अपन ने ऑर्डर ऑफ ए ये क्या है? ये 2 इंटू 3 है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए 6 नहीं है, लगाना क्रॉस, ये सही है, ये नहीं है। 6 क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालना है, ये क्या है? ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालने हो ना तो रो, तो अपन को भी पता है, यदि क्लास में बच्चे काउंट करना है, एक यदि बेंच पे 4 बच्चे बैठे हैं, 6 बेंच है, तो सीधा 6 इंटू 4 को, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये रेक्टेंगल में बैठा है ना, ये तो अपन को बचपन से आ रही चीज है। अब देखो, अब सोच लिया चलो 6 है, 6 को आप डिनोट कैसे कर सकते हो? 1 इंटू 6। 1 इंटू 6 का क्या मतलब है? बिल्कुल सही, 1 हो गई रो और 6 क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो उससे तो पता चला मैट्रिक्स ये है, और ये है क्या मैट्रिक्स? नहीं। और 6 को आप क्या डिनोट कर सकते हो? 6 को आप कर सकते हो 3 इंटू 2 भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? 3 हो गई रोज और 2 क्या हो गया? कॉलम। तो समझ गए ना? तो सेंसलेस बात है इसमें, क्योंकि ऑर्डर है तो ये कहां बनी है, इससे समझ गए ना मेरी बात? तो रोज इनटू कॉलम जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, और उसको रो, ये क्रॉस है पर इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या होगा? ऑर्डर होगा मैट्रिक्स में। कोई दिक्कत है? और ये लिखना तुम ऐसे नहीं है कि मैंने गलती से, ये लिखना यहाँ क्रॉस होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ताकि वापस पढ़ोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? आव्यूह की समानता। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, अब देखो एक IJ का भी तुम्हें टू मैट्रिक्स
two matrices A and B will be equal। दो मैट्रिक्स है A और B, वो समान होगी। दो पॉइंट है, पहला ऑर्डर ऑफ A, शॉर्ट में देखो ये कौन सी लैंग्वेज है बताओ, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, अपन ने शॉर्ट में लिख दिया। ओ ए का मतलब है ए का ऑर्डर, तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल नहीं है तो इक्वल हो ही नहीं सकते। मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो सेकंड हो गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी इक्वल। कि भाई ये क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होगा, करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया दो, पहला तो क्या सबसे पहले देखना ऑर्डर एलिमेंट सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका पहली रो का पहला एलिमेंट और उसका पहली रो का पहला एलिमेंट, इसकी दूसरी रो का पहला एलिमेंट और उसका दूसरी रो का पहला एलिमेंट, ये सारे इक्वल होने चाहिए। अभी मैं बताता हूँ। अब देखो आपने मैट्रिक्स ये पहली वाली जैसे ए, ठीक है, ए आपने ले लिया A11 A12 B11 B12, सॉरी पूरा ए ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22, समझ गए, ड्रॉ इनटू कॉलम। बी आपने मैट्रिक्स ले ली B11 B12 B21 B22। अब पहले तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया इसका इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के इक्वल होना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ठीक है। इस दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग उसमें कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, वेरी गुड, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इसका दूसरी रो का पहला एलिमेंट और ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, ये हो गए, समझ गए ना। अब एक तो तुम ही बता सकते हो कौन सा, ये वापस किसके है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। थ्री रोज की होती तो समझ गए ना, उस हिसाब से तुम लिख देते। अब देखो तो दो मैट्रिक्स है ए और बी, वो इक्वल होगी। पहले तो इसकी बताओ ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका क्या है 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, या 2 into 2 बोल सकते हो, पर 4 नहीं है, ठीक है। 4 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देखो यहां पे पहला तो देखा आपने ये इक्वल है, ये एग्जांपल लिया आपने, तो ये इक्वल है ए एंड बी, ये इक्वल होंगे। पहला तो क्या ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी बराबर हो गया, ठीक है, और देख रहे हो दोनों का ऑर्डर क्या 2 into 2 है। तो अब अपन सेकंड रूल पे जाएंगे, ठीक है। दूसरा चेक करा, यदि इफ A11 और B11 इक्वल आ जाए, इसका पहला एलिमेंट इक्वल आ जाए, A12 और B12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये चारों एलिमेंट इक्वल आ जाए, A21 और B21 A22 और B22 ये इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। अब क्या सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो अब इस पे देखो क्वेश्चन, गिवन दैट टू मैट्रिसेस A and B are equal, A and B are equal, find स्मॉल a एंड स्मॉल b। आपको दो वैल्यू पूछ लिए, स्मॉल a और स्मॉल b के, और गिवन क्या है, दो मैट्रिसेस है वो इक्वल दे रखी है। कौन सी, पहली मैट्रिसेस दे दी, यहाँ आपने लिख दिया A+3, यहाँ 1 7, और यहाँ आपने यहाँ लिख दिया B+1। दो मैट्रिक्स दी है B का ले लिया 1 7, और यहाँ दे दिया B+1, और यहाँ दे दिया आपने A+2। अब इससे कैसे निकाल सकते हो, दो मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल, ठीक है, दिया है गिवन दैट टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। इक्वल है इसका क्या मतलब है,
इनके पहले तो देखो ऑर्डर सामने दिख रहा है, इक्वल है, उसने दिया है दिख रहा है, और दिया है इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, मतलब जो ये है a+3 किसके इक्वल है, वेरी गुड, इसके इक्वल है, b+1 किसके इक्वल है, a+2 के, फिर रख दो इक्वल, और 1 और 7 को छोड़ना ही नहीं है, देखो इक्वल इक्वल दे रखे हैं, ये इक्वल इक्वल नहीं होते तो सीधा क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, डिफाइंड है ना, 7 की वैल्यू 7 ही है, इस 7 के यहाँ 6 हो जाता ना, इक्वल होती नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो यहाँ से आपको पता है जो मैट्रिक्स ए है वो बी के इक्वल है, मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो अब देखो a+3 के इक्वल कौन सा लिख सकते हो, जल्दी बताओ, b+1, वेरी गुड, और वापस आपका वापस b+1 के इक्वल कौन सा लिख सकते हो, a+2 लिख सकते हो ना भाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इन दोनों इक्वेशन को आपको दो जो वैल्यू चाहिए और दो इक्वेशन दे रखे, दिक्कत कहाँ आती है, आराम से निकाल सकते हो। एक सेकंड यार, इतने कॉल आ रहे हैं, चोर को पकड़ा है ना, यहाँ 2a कर देते हो। और ये b प्लस, ठीक है हो जाएगा, और हाँ ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे अब आपने करा इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, तो देखो दोनों का एक पार्ट इक्वल ही है, तो ये बोल रहा है 2a+3 है, b+1 की वैल्यू क्या लिख दी, a+2 लिख दी, तो यहाँ a गया तो क्या बन गया a, और ये उधर गया तो 2 - 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब कहना क्या चाह रहा है, यहाँ -1 रख के देखना, या अब हाँ b की वैल्यू निकालते, पहले a-1 आ गया, इन दोनों में से किसी में भी आप वैल्यू पुट कर दो a की, तो b+1 और a की वैल्यू लिखा -1 प्लस क्या हो गया 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका आ जाएगी 1 - 1 0 आ रही है, ठीक है, तो b आपका आ गया 0। तो अब देखो b 0 रखो इसमें, और a क्या लिखो -1, तो a-1 रखा, स्मॉल a -1, और b क्या रखा 0, तो यहाँ क्या बना, देखो यहाँ आपका बन गया 2a का क्या बना 1, ये तो देखो 7 1 फिक्स है, और यहाँ क्या मिला b0, यहाँ पे भी 1 मिल गया, और यहाँ पे देखो ये मिल गया ना a, सारे 1 1, और b क्या है, b आपका हो गया यहाँ b0, ये देखो 1, a -1 तो 1 1 7, समझ गए ना, देखो इक्वल आ गया। ये अपन ने क्या करा, वेरीफाई करा, वेरीफाई। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है क्या, परेशानी, इजी है एकदम, बेसिक है, आज फर्स्ट डे है, इतना ही लेंगे, कल इसके बाद आगे पढ़ेंगे मैट्रिसेस के क्या टाइप है क्या नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपका 2-3 दिन का ही मामला है, बट अपन 1 वीक के आसपास इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी